फेमस प्लेबैक सिंगर श्री अभिजीत भट्टाचार्य जी, चैनल के अन्य सहयोगियों सहित उपस्थित सभी CSF SSG के बल सदस्यों, मंच पे उपस्थित अन्य सभी व्यक्ति विशेषगण और आपके परिवार से आए हुए सदस्य, बच्चों, आप सभी को मैं 71वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की अग्रिम बधाई देते हुए CSF SSG प्रांगण में स्वागत करता हूं। सर, ये हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के स्वयं एडिटर इन चीफ श्री सुरेश चवांके जी ने स्वतंत्रता के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में अपना बहुमूल्य समय निकाला है और सर, हमारे SSG के केवल एक प्रोटेक्टी ही नहीं, एक बहुत ही बड़े देशभक्त हैं, जो कि कुछ अभी चंद मिनटों में जो मेरी आपसे इंटरेक्शन हुई है मेस में, उस दौरान मैं समझ पाया हूँ। इतना वास्ट एक्सपीरियंस, इतनी लंबी सेवा और वो भी समाज के लिए पूरा समर्पण, ये बहुत ही एक बड़ी और गर्व की बात है सर। तो इस कार्यक्रम को आपने आज यहाँ हमारे बीच करने का जो एक निर्णय लिया, ये इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर, और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। इसी ओकेजन पे ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि फेमस प्लेबैक सिंगर अभिजीत सर भी हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, इन स्पाइट ऑफ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम मतलब इतना फटाफट बना, और नॉर्मली वही देखा गया कि जब भी कार्यक्रम थोड़े फटाफट बनते हैं तो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और ज़्यादा हिट होते हैं। तो उसी एंगल से जवान साहब आए, अभिजीत साहब हमारे बीच आए, बाकी दिग्गज गणमान्य भी, आप सभी, आपके परिवार के बच्चे आए, इसमें हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं सर, खास करके पिछले कुछ वर्षों में जो भूमिका मीडिया न्यूज़ चैनल ने एक तरह से प्ले करी है, ताकि हमारे देश के बारे में जानकारी एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, देश का कल्चर, देश की वैल्यूज़, देश की मुश्किलें, और ख़ास करके यूनिफॉर्म फोर्सेस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे सिपाही, हमारे साथी, बॉर्डर्स हो या जंगल का इलाका हो या समुद्र का इलाका हो, तटीय इलाका हो, रेगिस्तान का इलाका हो, और हमारी इकाई जिसमें हर क्षण हम लोग एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में रहते हैं, इन द सेंस कि हमेशा एक हमारे को एक चैलेंज रहता है VIP सिक्योरिटी में। इन सभी चीज़ों को हाईलाइट करने में सभी न्यूज़ चैनल का योगदान रहा है। उन सभी में सुदर्शन न्यूज़ चैनल का एक अग्रिम स्थान है, जिसके लिए मैं बहुत ही एक इस मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। जैसे कि सुदर्शन साहब से चैनल से बातचीत करते हुए सुरेश साहब से मेरा डिस्कशन हुआ कि जवान के साथ किसान, क्योंकि ये दोनों ऐसे पहलू हैं एक तरह से हमारे सिस्टम के, कि दोनों को ठीक रहना है। दोनों जब तरक्की करेंगे तभी देश रियल सेंस में तरक्की करता है। तो इसी चीज़ को फिर से आपके चैनल में इतना हाईलाइट किया जाता है। मैं इनफैक्ट रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को ये मौका इसके कहने के बारे में कि हमको, बाकी हम जो भी चैनल देखते हैं वो ठीक है, लेकिन सुदर्शन न्यूज़ चैनल हमें देखना चाहिए, इसलिए कि उसमें आपको एक इन डेप्थ नॉलेज मिलती है, एक आपको फैक्चुअल जानकारी मिलती है, एंड यू विल बी बेटर एनलाइटेंड आफ्टर यू वॉच दिस चैनल ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इस चैनल का दोबारा एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ सर। पुनः एक बार श्री चवांके जी, आपको आपके प्रयास और आपके एफर्ट्स, आपके मोटिवेशन से आज ये कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं। एंड इसी के साथ से अभिजीत साहब आपका, बाकी सब लोगों का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति पेश करें। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों,
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो
इस सुमधुर देशभक्ति गीत के लिए आपको सहृदय धन्यवाद है नमित, धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में क्राम आगा, जो कि इजरायली युद्ध कौशल का एक हिस्सा है, ये प्रदर्शन के लिए मैं प्रशिक्षण शाखा को आमंत्रित करता हूँ।
इंस्ट्रक्टर को, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए। श्री अभिजीत भट्टाचार्य जी की उपस्थिति मात्र से वातावरण संगीतमय हो चुका है। कार्यक्रम के इस चरण में सबसे पहले हमारे बीच आरक्षक छोटू शाह अपनी एकल प्रस्तुति के साथ आ रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका मनोबल बढ़ाएं। और उठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगाए मेरे यार को मना दे। धन्यवाद छोटू। अगली प्रस्तुति है महिला आरक्षकों। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का जन्म। इसके वास्ते है लाल है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। थैंक यू। श्री सुरेश चौहान के एडिटर इन चीफ की उपस्थिति में मेरे द्वारा मंच का संचालन वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाना। इनकी ख्याति देश विदेश में इनके कार्यक्रम बिंदास बोल के माध्यम से सर्वविदित है। अतः आपसे महोदय निवेदन है कि इस कार्यक्रम को अनंत की ऊंचाइयों पर ले जाने का जिम्मा आप उठाएं। मित्रों, 1-1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आप जो एक शख्सियत बैठे देख रहे हैं आदरणीय सुरेश चौहान के, हमारे जो सर बोले महोदय जी बोले आदरणीय विक्रम जी ने सारी बात आपको बता दी है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान के है क्या। दादा को बुलाना चाह रहा था। दादा बस यही कहना चाहता हूं कि हंसी चेहरे जब से ख्यालों में आ गए, मुद्दतों बाद हम उजालों में आ गए, और उठाकर तुमने जो हमें चूम लिया, राह के पत्थर से हम शिवालों में आ गए। जोरदार तालियां बजाए अभिजीत भट्टाचार्य दा के लिए। लोग दादा को गाने के लिए जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले कुछ सालों से दादा बजाने के लिए भी जाने जाते हैं, देशद्रोही की बजाने के लिए। अब आज जब यहाँ आना था तो हमारे साथ कई विकल्प थे कि किसको आपके सामने लाया जाए। मैंने कहा कि सैनिकों के बीच जा रहे हैं, जवानों के बीच जा रहे हैं, योद्धाओं के बीच जा रहे हैं, तो किसको लेके जाना चाहिए। मैंने दादा को फोन किया और दादा ने 1 मिनट गवाए बगैर भी कहा कि मैं रेडी हूं, कितने बजे कहां पहुंचना है बताइए, और आज आपके बीच में है। नहीं तो ये जहां है वहां पर लोगों के नखरे क्या होते हैं आप जानते हैं, लेकिन आप लोगों का देश के प्रति प्रेम है जिस कारण बीच में है। इनको अभी बात रख के जाना है, लेकिन मैं
उसी के पहले आभार व्यक्त करके आपने समय निकाला, यहाँ पर आए। वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम। कुछ लोगों का बचपन से एक सपना होता है। बहुत कम देशों में ऐसा होता है कि देशभक्ति का सपना देखें, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके देश में देश के अंदर के दुश्मन होते ही नहीं है। शायद सिर्फ हमारे देश में ऐसा है जहां पे हमारे देश के जवान अपने देश में ही दुश्मनों से लड़ रहे हैं। दुश्मनों को आर पार करना, बॉर्डर में लड़ना, मुझे मालूम है, एम है कि उसको मारना, उसको खत्म करना है। आप लोगों को सामने एक धर्म संकट आज, अरे ये तो हमारे देश का वासी है, आपको समझ नहीं आता है। मुझे एग्जैक्टली टेक्निकली नहीं मालूम कि आप लोगों का क्या जॉब है, लेकिन आप लोग भी उन्हीं में से हो जिनको जरूरत पड़े, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको शायद सरहद जाना पड़ता है। आप लोगों को ऐसे लोग संभालना पड़ता है जिन वजह से भी देश चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी कोई आता है, उसके आगे पीछे 4, 5, 8, 10 लोग गनन लेके शुरू हो जाते हैं। तो वो मुझे अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता कि उनको क्यों इतनी सिक्योरिटी दी जाती है। उनको इसलिए दी जाती है कि उनके खुद के लोग ही उनको मार देंगे। लेकिन हम जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, और आप लोग, कुछ लोग एयरपोर्ट के गेट पे या रेलवे स्टेशन में या कहीं पे भी मेरे साथ आके बोलते हैं, सर एक सेल्फी लेंगे आपके साथ, तो मैं इतना गर्व से मेरा सीना फूल जाता है कि देखो ये हुई बात कि आप जैसे लोग, हो सकता है कि एयरपोर्ट में ही किसी को उसकी जिंदगी खत्म हो जाती होगी, यू नेवर नो। आजकल देश में जो हालत, हमारे काफी ऐसे दोस्त लोग हैं, ऐसे फैमिली के लोग हैं, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कल वो ड्यूटी करते करते कभी एयरपोर्ट में अटैक हुआ, कभी इधर हुआ। आप लोग जान लगा देते हो। और आप जैसा एक नौजवान मुझसे बोलता है कि सर आपके साथ एक फोटो खिंचाना है, तो वो मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस है। और मैं वो फोटो हमेशा फेसबुक में डालता हूँ, और मेरा चिन्ह होता है सलाम के साथ फोटो डालता हूँ। दोस्तों, गाना उसमें सक्सेस पहले बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरा सपना मैंने तब देखा था जब किशोर कुमार टॉप में थे। उस समय सपना देखना भी पाप था। मैंने प्लेबैक सिंगर फिल्म का सपना तब देखा जब रफ़ी साहब गाते थे, और मैं तब स्कूल में था, और तब भी मैं सोचता था कि मैं मुंबई जाके प्लेबैक सिंगर बनूंगा। वो एक सपना था। ये आज के प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी के जो नौजवान या बच्चे लोग जो सपना देख रहे हैं, सबसे कठिन उनके लिए है ये सपना जो लोग बहुत अच्छा गाते हैं। सबसे कठिन उनके लिए, क्योंकि वो लोग सीखते होंगे। ये बच्चे ने जो गाया हारमोनियम बजा के, इस उम्र में तो मैं हारमोनियम तक पहुंच भी नहीं सकता था, कभी हिम्मत भी नहीं थी कि हारमोनियम बजा के गाऊं। लेकिन इनके अगर आप यहाँ पे बैठे हो, वो कोई बहुत सपना लेके ना चले कि मेरा बेटा सबसे अच्छा गाता है। यही आज के दिन में हमारे देश में जो हो रहा है सब माइनस पॉइंट है कि जो अच्छा काम करता है प्रैक्टिकली, मन से, तन से, प्रैक्टिकली, जिसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिक, रियल में, जिसके अंदर टैलेंट है, उसको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितने बेसुरे लोगों को और देश के उस पार जिनको हम लोग खदेड़ खदेड़ के मारते हैं, वो लोग फिर भी घुस आके गाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर निकाला है। ये सुर में गाएगा। कोई भी बेसुरा आ जाइए हमारे भी मुंबई में, जैसे फिल्म स्टार लोग गाते हैं, सारे बेसुरे, उनके तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, उनके लिए तो फिर भी हम लोग प्लेबैक कर देते हैं। कि हिम्मत ये हो गई कि वो लोग गाना भी गाने लगे। तो उनके ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि
कि उस सॉफ्टवेयर में मैं गा ही नहीं सकता, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का इतना चार्जेस है, स्टूडियो का चार्जेस है। उस तरह के स्टूडियो में एक्स्ट्रा कि बेसुरों को सुर पे लाएंगे, और हम जाते तो वो स्टूडियो वाले बोलते आपका कोई काम ही नहीं है इधर, आप तो खुद ही में एक सॉफ्टवेयर हो। तो दोस्तों, आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे, अभी मैंने आपके साथ सुरेश जी के साथ प्रोग्राम किया था उधमपुर में, मेरे ख्याल से उधमपुर में किया था, वो हमने बीएसएफ के लिए किया था, और हमारा प्रोग्राम होने वाला था उरी में। उरी में हमला हुआ और हम लोग उधमपुर में आ गए। उसी मैं सिर्फ देखता रहा कि आप लोग देश को, सब लोग डायलॉग बोलते हैं, आप लोग हैं तो हम लोग सो रहे हैं, आप लोग हैं तो हमारा स्कूल चल रहा है तो ये है। ये डायलॉग सुन सुन के आप लोग पक गए होंगे, लेकिन कोई आपके परिवार से पूछे कि वो लोग हैं तो किस तरह से है, वो लोग भी ये सोचते होंगे सब लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, लेकिन खुशी एट व्हाट कॉस्ट, किसके लिए? खतरनाक है कि देश के अंदर जो वातावरण है, हमने कल भी एक टीवी चैनल पे यही डिबेट हुआ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया कि हर प्रोफेशनल को सामने आना पड़ेगा। किसने संबित पात्रा को बोला, आप तो एक डॉक्टर हो, आप पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा कहीं आप मुझे पॉलिटिशियन तो नहीं बोल रहे, मैं भी एक सिंगर हूं, मैं एक सिंगर हूं। कि सिंगर देशभक्त नहीं हो सकता? क्या कोई डॉक्टर देशभक्त नहीं हो सकता? क्या कोई इंजीनियर देशभक्त नहीं हो सकता? कि सिर्फ आप ही लोग करोगे, आप ही लोग करोगे, फिर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आके आप लोगों पे ब्लेम करेगी। तो दोस्तों, हम जैसे लोगों का, जिसकी आवाज सैकड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, हम जैसे लोगों को सामने आना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आता हूं। इसकी वजह से मैं कितने काम मैं तो नाम भी इस बेधड़क इस चैनल पे नाम भी लेता हूं, जिन्होंने किसी और कंट्री को सपोर्ट करने के लिए मुझे बैन कर दिया, जिसमें यशराज फिल्म है, जिसमें करण जौहर है, जिसमें शाहरुख खान है, जिसमें महेश भट्ट है, जिनमें ट्विटर इंडिया, जिन्होंने मेरी वॉइस को बंद कर दिया, सोनू निगम को भी बैन करने वाले थे, उनको मालूम पड़ गया कि उनके नाम पे फतवा तो क्या कितने जारी हो गए, सब ने पिटीशन फाइल कर दिया कि सोनू का अकाउंट बंद करो, सोनू का अकाउंट बंद करो। उसने कहा तुम क्या बंद करोगे, थप्पड़ मार के निकल गया। लेकिन मैं वहीं पे रह के उनकी बैंड बजाने वाले में से हूं, मैं छोड़ के भागने वाले हूं। और जाते जाते मैं वादा करके जाता हूं, वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। थैंक यू, बहुत जल्दी आप लोग के साथ होंगे। चर्चा इस पर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि सेना सीमा पर खड़ी है, अन्य एजेंसियां अन्य जगह पर खड़ी है। विक्रम जी को मैं कह रहा था कि भारत में सबसे ज्यादा पहला अटैक, क्योंकि सीमा के उधर के अटैक की हमको इतनी चिंता नहीं है, घर के भेदी देशद्रोहियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि फर्स्ट अटैक अगर सबसे ज्यादा कहाँ होने की संभावना है, उसकी लिस्ट बनानी है, तो सीआईएसएफ जहां जहां खड़ी है वहां पहला अटैक होने की संभावना है। इतने बड़े रिस्क पर आप खड़े हैं, और इसलिए एयरपोर्ट हो या भारत सरकार की तमाम बिल्डिंगें हो, वहां पर आप लोगों की ड्यूटी है। और मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी को दुनिया का सबसे अच्छे सर्विसेज का अवार्ड मिला है, वो भी आप लोगों के परिश्रम का फल है, जिसने ना केवल सीआईएसएफ का सीना चौड़ा किया है, बल्कि हिंदुस्तान को हर छोटी मोटी चीज पर नीचे दिखाने वाले दुश्मन देशों का भी मुंह बंद किया है। और इसलिए आपके उस कमिटमेंट को प्रणाम। अब हम बिंदास बोल पूरा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ आपकी बातें हिंदुस्तान के लोगों के सामने जानी चाहिए। वो
मैं आपके मुंह से चाहूँगा कि आप बोले और लोगों के सामने जाएं। पहले सबसे पहले शुरुआत बहनों से कर, रक्षाबंधन जल्दी जल्दी गया है। अब अगर आप जो जवाब नहीं दे सकता वो पास करिए। जो देशद्रोही हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं और तमाम ऐसी बातें जो आपको भी टीवी सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को मिलती है, तो क्या आपके मन में भाव आता है? क्या आपका मन कहता है कि ये बोलना चाहिए? हमारे जवान रेप करते हैं ऐसा आरोप लगाया जाता है, तब कितनी पीड़ा होती है? क्या आपका मन क्या बोलता है? बहुत पीड़ा होती है सर, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो मतलब कि लेडीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं उनको मतलब कि सबके सामने ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसको देख के आगे वाला कोई ऐसा कदम ना उठा पाए। बिल्कुल। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूं, पिछले केवल 1 महीने के आंकड़े बताता हूं। 1 महीना और आज का 14 तारीख मतलब 44 दिन के आंकड़े बताता हूं। हमने कैंपेन चलाया। पिछले इस 44 दिनों में भारत के विभिन्न फोर्सेस पर, जिसमें 5 पुलिस, 2-3 बीएसएफ के जवान और 2 सेना के जवान जो घर पे आए थे, इनके ऊपर रेप के चार्ज हुए, रेप तक के 366 और भी कई गंभीर धाराओं के साथ। लेकिन जब सुदर्शन की टीम ने उसका इन्वेस्टिगेशन गाया तो हमने उन 11 मामले का खुद इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे इन्वेस्टिगेशन का परिणाम रहा कि वो 11 की 11 मामले कैसे फर्जी है ये पुलिस को स्वीकार करना पड़ा, और वो पुलिस और सेना के और उसमें से कुछ बीएसएफ के भी जो जवान थे उनके एफआईआर वापस हुए। यह हमारा प्रयास। इसका मतलब अभी आपका जो प्रशिक्षण हो रहा था ना, आप प्रशिक्षण में तो शारीरिक हमला कैसा करता है इसकी ट्रेनिंग तो आप देते हैं, लेकिन दुश्मन केवल शारीरिक हमला नहीं कर रहा है, दुश्मन केवल केमिकल वेपन्स का उपयोग करने जा रहा है ऐसा नहीं है, वो कैरेक्टर डिमोलिश करने के हथियार का भी उपयोग कर रहा है। वो हमारे सेना के और हमारे विभिन्न फोर्सेस के जवानों के चरित्र पर सवाल उठा रहा है, वो जानबूझ के उसको बदनाम कर रहा है। इसलिए बदनाम कर रहा है कि पिछले कुछ सालों में हमारे जवानों के प्रति एक देशभक्ति का, आकर्षण का, प्रेम का ज्वार हुआ है। मानेंगे आप? मानते हैं इस बात को कि पिछले कुछ दिनों से जब आपके वर्दी में आपको कोई भी हिंदुस्तानी, उसका आपके प्रति देखने का नजरिया बदलता है। ये भाव आपको पिछले कुछ दिनों से, कुछ 2-1 सालों से ध्यान में आ रहा था। ये जो आपके प्रति हिंदुस्तान का प्रेम बढ़ रहा है, सबसे खतरा है, क्योंकि प्रेम ही वो होता है जो विश्वास निर्माण करता है। आपके प्रति विश्वास हिंदुस्तान का तो सुरक्षित रहेगा, और इसलिए उस विश्वास को तोड़ना है तो आपके प्रति जो प्रेम है उसको दुश्मन तोड़ना चाहता है, और इसलिए बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक। देखिए, पिछले 2 साल में आई हुई कुछ हिंदी मूवी को देखिए। अब तक हमारे सेना के जवानों के खिलाफ, फोर्सेस के जवानों के खिलाफ मूवी में कभी भी विलन के तौर पर नहीं दिखाया जाता था, लेकिन पिछले 3-4 मूवीज ऐसी आई है जिसमें हमारे फोर्सेस के जवानों को भी विलन के तौर पर दिखाया गया है। ये विदेशी पैसा जो फिल्मों में है उसका षड्यंत्र है, और इसलिए जैसा प्रशिक्षण आपको शारीरिक हमले का और होता है, वैसा ही प्रशिक्षण आपको इस प्रकार के हमलों का भी दिया जाना चाहिए। ये मैं इस देश के सरकार से मांग करता हूं। साथ ही अगले दर्शक के पास चलते हैं। सियाचिन में जहां पर इतना -डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर भी लोग, हम देखते हैं कि सामान्य आदमी तो वहां चढ़ भी नहीं सकता, चढ़ेगा भी तो सांस नहीं ले सकता। ऐसी जगह पर जब आपके ही भाई वहां ड्यूटी करते हैं और उनकी ड्यूटी को देशद्रोही मीडिया निगेटिव खबर दिखाकर उसके शौर्य को, उसके समर्पण को जब डिमोलिश करने का प्रयास करता है, तो मन क्या कहता है? ये सर हमारे जवान की ट्रेनिंग है जो वहाँ ऐसे माहौल में भी रहते हैं और वो हार्ड से हार्ड ड्यूटी करते हैं। उनके लिए नेगेटिव बोलने वाले लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और मैंने जैसे पहले कहा था कि प्राइमरी अटैक जो इंस्टॉलमेंट्स हमारे डिफरेंट प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ें हैं, ऐसी जगह पर आप लोग ड्यूटी करते हैं, तो एक
इन्होंने हमारे पिता ने भी कहा था कि सीमा पर तो ये पता है कि उधर से जो खड़ा है वो कोई भी हो, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन यहाँ तो हमारे जैसा ही दिखने वाला, हमारे ही भेष में रहने वाला, हमारे ही जैसा नाम बताने वाला व्यक्ति होता है। तो उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं आप लोग, किस नज़र से देखते हैं? वो नज़र आम हिंदुस्तानी में कैसे आनी चाहिए जिससे कि वो भी एक आपकी तरह अपने देश की सुरक्षा का काम कर सके? सर, जो ऐसे लोग सोचते हैं, जो हम लोग चेकिंग करते जो एयरपोर्ट में जो देशद्रोही होता है, बेसिकली वहीं पे हम लोग वहाँ को जो पॉइंट आउट करना चाहिए उन लोगों को बात को। जैसे सिक्योरिटी में कोई गलत चीज़ लेके जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी गलत उसका प्रोफाइलिंग है, तो वहाँ से हम उसी को जो पॉइंट आउट करके आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने आपकी नज़र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हथियार चलने के पहले नज़र चलती है ऐसा कहते हैं। तो नज़र कैसे चलती है विक्रम जी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। ये जो साहब आपने बात कही है, ये बात इतनी गहरी कही है कि हम लोगों को लगता है कि हमसे ज़्यादा यूनिफॉर्म ऑफिसर तो आप हैं। कि देखिए, आप पहली बार हमारी इकाई में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। 2 साल से आपके पास हमारे एसएसजी के लड़के कमांडो हैं, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस है। आपने सुना कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, हम मेट्रो में हैं, हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हैं, बॉर्डर एरिया में भी हैं। और लेकिन जब आपने एक सेंटेंस में ऐसी बात बोली है कि इसका मतलब ये एक वही व्यक्ति दे सकते हैं जो इस विषय को बहुत गहराई से सोचते हैं और महसूस करते हैं। ये ड्रेस भले ही ये पहना हाँ, हो, अंदर से सुरेश चौहान के भी कमांडो है। ये तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है आपसे। तो जैसे आपने उनकी बात करी कि वेपन निकालने से पहले आदमी की नज़र, ये तो एक हमारी ट्रेनिंग का एक वो हिस्सा है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे आदमी को भूख लगती है तो चाहे रोशनी में खाना खाए या अंधेरे में खाना खाए, खाना उसके मुंह में ही जाता है और कहीं नहीं जाता। तो ये हमारी सिखलाई है सर, हमारे सीनियर्स का, सरकार का, सबका आशीर्वाद है, और हमको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। उसी से हमारे लड़के सब कमांडोज एक से एक आगे बढ़ के हमेशा इसमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट आई वुड से। मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक में जा रहा था और मेरे साथ एक कमांडो था। मैं जा रहा था और सामने से एक कुत्ता आ रहा था, तो मेरे ख्याल से पीठ पे आया होगा। तब तक अचानक उस कुत्ते ने अपना रुख बदल लिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन अचानक उसने रुख बदला। तो मेरा कमांडो मेरे पीछे चल रहा था, लेकिन कुत्ता कितना फास्ट और छलांग मारता है हम जानते हैं। 5 फीट पर कुत्ते ने जैसे ही अपना रुख मोड़ा तो मेरे पीछे जो मेरा एसएसजी का कमांडो चल रहा है, इसका मुझे एहसास भी नहीं था। माइक्रो सेकंड में, मतलब कुत्ते ने छलांग मारी और इसने चीते की तरह छलांग मार के मेरे सामने आ गया। ये जब घटना घटी तो मैंने उसको पूछा कि इतनी तेजी से कैसे एक्शन लिया। तब उसने मुझे एक वाक्य बताया था कि सर, गन तो बाद में चलती है, आंख पहले चलती है। मेरे आंख आप भले मैं पीछे चल रहा था, इसलिए सामने से कोई भी आया। और आपकी आंखें ही है जो आज हिंदुस्तान को बचा रही है। सामान्यतः आप लोग अपने ड्यूटी के दौरान सरकार या सरकार की सुविधा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा आपको लगता है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कहीं कोई कमी है तो हम तक पहुंचाइए, तो ये सुदर्शन चैनल भी एक जरिया है कि आपको अपनी कोई बात सेना या तमाम फोर्सेस के तौर पर खुद अपने डिवीजन की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को आप आज आज़ादी के दिन कहना चाहते हैं? अभी हम लोग सर जो फोर्स में यहाँ सर टैलेंटेड बहुत सारा आदमी है, लेकिन मजबूरी में फोर्स में आ जाते हैं। तो बेसिकली जो फोर्स में आया है उसका प्रोफाइलिंग होना चाहिए। ये फोर्स में क्यों आया है, इतना पढ़ा लिखा है और उसके पास टैलेंट है, फोर्स में क्यों आया है? तो प्रोफाइलिंग हो के कम से कम जो टैलेंट है वो देश को मिले, देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है टैलेंट। लेकिन फोर्स में भर्ती होने के बाद हम लोग को टैलेंट आगे नहीं बढ़ पाता। तो टैलेंट कम से कम हर देशवासी व देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है यदि उसको प्रोफाइलिंग करके क्यों ये फोर्स में भर्ती हुआ है, वो जो उसका टैलेंट है वो देश को मिलना चाहिए, तो होना चाहिए। बहुत अच्छी सजेशन है, बहुत अच्छी सजेशन है। जब हम
जब हम कई अच्छी चीजें सिविलियंस में ढूंढ रहे हैं, तो ऑलरेडी जो 70% काम पूरा करके हमारे रिंगन में आ ही चुका है, उसी को अगर हम सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। हम प्रधानमंत्री तक इस बात को जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, नमस्कार सर, मैं आपको जय हिंद कहना चाहता हूँ और आपके लिए फौज के बारे में और किसानों के बारे में जो श्रद्धा है वो दिल से नमन करता हूँ आपको। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि श्री प्रधानमंत्री, मेरा कांस्टेबल SK भारद्वाज, मैंने आपका चैनल भी देखा था जिस टाइम आप कह रहे थे कोई हिंदुस्तान की कोई भी ताकत मुझे संभल जाने से नहीं रोक सकती। उस टाइम आप गए थे, मैंने भी लाइक करा था, उस समय मैं भी ऑनलाइन था। और हमारे जो कमांडो हैं सर, ये तो आपने छोटा सा नमूना देखा था, वक्त आने पर वो कुछ भी कर सकते हैं मगर आपके ऊपर एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। मैं ये कहना चाह रहा था श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी साहब को, वो सेना के लिए अलग नज़र से देख रहे हैं और पैरामिलिट्री के लिए अलग नज़र से देख रहे हैं सर, बस यही कहना चाह रहा था। वो हम भी वही ड्यूटी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री है ना, वही ड्यूटी कर रही है, सबसे शहीद हो रहे हैं वो पैरामिलिट्री के जवान हैं सर। जो जब मिला है वो आर्मी डिफेंस के लिए, और वो आप जो भी आप कह रहे हो हकीकत कहते हो और सच कहने वाला एक ही चैनल है, वो आप समझ रहे हो, वो आपका चैनल। जय हिंद सर। और मैं ये बात केवल चैनल से नहीं कहूँगा, मैं वादा करके जाता हूँ कि ये बात मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर को समक्ष अपनी जुबान से आमने सामने भी कहूँगा। देखिए, हम कोई फर्क नहीं कर रहे। हम तो फोर्स मतलब सेना भी, BSF भी, ITBP भी, CISF भी, हमारे लिए सब जवान है, सब रक्षक है। हमने अगर ऐसा कोई फर्क करना होता तो आज का कार्यक्रम हम यहाँ करने के बजाय कैंट में कहीं और कर रहे होते। लेकिन हम यहाँ यही दिखाने के लिए आए हैं, जिस भावना का इजहार आपने किया है कि हमारे लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में कोई फर्क नहीं है। ये जो नज़र हमारी है, यही नज़र इस देश की सरकार की होनी चाहिए। इस आपके बात को मेरा, सुरेश चौहान का पूरा समर्थन। अब केवल ड्राई बातें करने के बजाय अगर कोई गाना गा सकता है, कोई कविता शायरी कर सकता है, तो वो भी कर सकता है। नाम है आप विनोद कुमार जी विनोद सुनाएंगे। हाँ, सुनाएंगे। नाम आपके पिताजी ने, माताजी ने विनोद नाम क्यों रखा है? विनोद क्यों सुना? नहीं, ऐसे नहीं, आपके नाम का सम्मान होना चाहिए ना। फौजी किस लिए जाना जाता है? आन बान शान। विनोद नाम है और विनोद नहीं सुना सकता, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप लोगों का क्या कहना है? क्या है? ताली बजाइए, चलिए ताली बजाइए। विनोद जी ताली बजाइए। इनके साथी कौन है? अच्छा, ये बताइए क्या आदत है विनोद जी की? शांत आदमी है, शांत है। तो विनोद शांत है, ये अच्छी चीज है क्या? अगर अब आपको नहीं छोड़ेंगे, खड़ा हो जाइए। कहाँ से? झारखंड से हैं। चलिए, बिरसा मुंडा के नाम पे हो जाए। हाँ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। देखिए, विक्रम जी की इज्जत का सवाल है। गाना सुनाइए, शेरो शायरी सुनाइए पूरा। सिर्फ इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। विनोद सुनाइए। इतने चुटकुले व्हाट्सएप पर आते होंगे। देखिए, हमारे जवान कितने गंभीर होते हैं, कितने सीरियस होते हैं। हाँ, अच्छी बात है आप सीरियस हैं, लेकिन थोड़ा हंसना भी चाहिए। लगाइए। वंदे मातरम, वंदे। अरे जोर से बोलो भाई, खाना नहीं खाया क्या? इतना जोर से बोलो कि नमक हराम ओवैसी को हैदराबाद में सुनाई देना चाहिए। वंदे वंदे वंदे। सैनिक को टारगेट दिया जाता है तो क्या काम होता है? देखिए, जैसे मैंने हैदराबाद का नाम लिया तो आवाज बढ़ गया।
मर्जी से करे, को अपने मर्जी से। हाँ, क्या नाम है आपका? खड़े हो। नमस्कार सर, सब इंस्पेक्टर विकास सहाय। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इस इकाई में आने के लिए। और विगत 15 वर्षों से मैं इस सर्विस में हूँ और जगह जगह पोस्टिंग होती रहती है, तो ज़्यादा सूटेबल मुझे ये सॉन्ग लगा। अच्छा, 15 साल से? एग्जैक्टली। तो 3 साल के तब आए थे क्या? नहीं सर। तो आप तो 18 साल के लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये सभी सीनियर ऑफिसर्स और डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल जो हमारी CISF में निरंतर लगातार अथक परिश्रम के बलबूते और आप लोगों के और सीनियर ऑफिसर्स के एनकरेजमेंट की वजह से लगातार जो प्रशिक्षण हो रहा है CISF में, उसकी बदौलत इस तरीके से मेंटेन कर पाते हैं हम अपना फिटनेस लेवल। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं अभी आपको ये सॉन्ग सुनाना चाहूँगा जिसके बोल हैं मुसाफिर हूँ यारो। बिल्कुल, बताइए। मुसाफिर हूँ यारो, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के लबों पर मेरा आशियाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना है। ये आपके ये जो डेमो Thank you हुआ much, था, sir. उसमें ये इंस्ट्रक्टर थे ना, मतलब तो मैंने देखा कि जो पहला गात भोले भी जिन्होंने गाया वो भी इंस्ट्रक्टर थे। तो जो ज्यादा कमांडो का काम करता है वो सारी चीजों में एक्सपर्ट ऐसा दिख रहा है। और जब वो भोले गाना गा रहे थे ना, तो मुझे धीरे से अभिजीत जी ने पूछा कि ये सैनिक है, ये भोले रे गाना क्यों गा रहा है? मैंने कहा जो भोला होता है ना वही तांडव कर सकता है, और इसलिए कर। थैंक यू मच सर, सो नाइस ऑफ यू। पीछे, हाँ उधर। नमस्कार सर। नाम? मैं के पाठक, छपरा बिहार से हूँ। वाह वाह। मैं सर आपका चैनल देखता हूँ और बहुत प्रभावित होता हूँ कि आप सच बोलते हैं। आपका मत कहिए, हमारा कहिए। जी सर, थैंक यू सर। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बहुत प्रभावित होता हूँ, जबकि मोदी जी सारे देश में नंबर 1 हैं और रहेंगे भी 1000 सालों तक। मैं ये आशा करता हूँ कि वो रहें, क्योंकि अगर मोदी जी यहाँ से इस देश से हट गए तो इस देश का बेड़ा पार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये देश। मोदी जी को रहना चाहिए इस देश में हमेशा हमेशा के लिए, मैं यही आशा करूँगा। और मैं एक गाना गाऊंगा। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना,
मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। थैंक यू सर। और सैनिक और संत एक ही व्यक्ति बन सकता है और वो होता है दीवाना। तो ही सैनिक बना है तो भी संत बने। नमस्ते सर। नाम? मेरा नाम एम के शर्मा है। फूल और कांटे फिल्म का है। बिल्कुल बोलिए। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं, मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। ऐलान यही करने आया मैं आज यहाँ, मरने आया रुसवा तुझे मैं कर जाऊंगा, खा के जहर अब मर जाऊंगा, खा के जहर अब मर जाऊंगा। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं। नाम बताइए। थैंक यू सर। नाम कांस्टेबल एम के शर्मा। मैं आपका नहीं पूछ रहा सर, जिसके लिए गा रहे थे। सर एक प्रकार से सर आज कल स्वतंत्रता का दिवस है, तो उसी के लिए मेरे तरफ से मन से मतलब एक वाह वाह वाह। जैसे एक मिनट मैं भी जब भी ऐसा कोई गाना फेसबुक पे या कभी ट्विटर पे शेयर करता हूँ तो मुझे कोई पूछता है तो मैं यही कहता हूँ कि कोई भी प्यार का गीत हो, आप भी सोचिए, कोई भी प्यार का गीत का नाम लीजिए और उस गीत में माशूका को हटा के वहां पर भारत माता को रख के दीजिए, उस गाने के बोल का मतलब बस एक करके देखिए। जैसे इन्होंने कहा था यहाँ पर वो जो है जिसको लेकर ये गाना फिल्माया गया उसको हटा दीजिए और वहां भारत माता रखिए, फिर गाइए एक बार दोबारा। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझसे मैं प्यार करूं। थैंक यू। भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। थैंक यू सर, जय हिंद। मैं शादी के बाद जब अपने कॉलेज गया, स्टूडेंट लीडर था, तो कॉलेज गया तो मेरी पत्नी माया मेरे साथ थी, तो स्टेज पर कार्यक्रम शुरू हो रहा था और किसी ने इसको पूछा, बोला कि माया जी आपको पता है कि इसका कॉलेज में भी प्रेम था किसी से। अब किसी नए नवेली दुल्हन को इतने लोगों के सामने कोई ऐसा कह दे कि आपके पति का यहाँ पहले प्रेम था, ये आपको पता है, और वो भी महाराष्ट्र में, तो क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। लेकिन ये हंसने लगी तो सब लोग हॉल शांत हो गया जब इसने मन में मतलब चेहरे पे बड़े हंसी लाई कि बहुत स्वाभाविक लिया इसने, तो लोगों को लगा कि क्या बात है भाई, इतना कैसे इन्होंने स्माइल आसानी से किया। तब इसने धीरे से जवाब दिया कि मुझे पता है इनका पहले भी यहाँ प्रेम था और वो प्रेम भारत माता से था। तो जिसका पहला प्रेम भारत माता होता है उसका दिल कभी भी नहीं टूटता है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और इसलिए हमारे प्रेम में भी हम उसको देखें तो और आनंद आएगा। हाँ, मैं अपनी भारत माता की जननी जीवन दाता की न, चकमक बर्फ निवेशित भाल जननी मुखमंडल है लाल, चकमक बर्फ निवेशित भाल जननी मुखमंडल है लाल, दकमक हरियर साड़ी शोभे अपनी माता की
जननी जीवन दाता की ना मिलजुल विनय करूं मैं अपनी भारत माता की, जननी जीवन दाता की ना। धन्यवाद सर। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जिन्होंने शौक किस मंजिल के हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जूतयन बुनोचा जूतयन बुनोच आज नाच नाची की, नाच नाची की, नचे जूते हकू मधारदारी की, जूतयन बुनोचा टन 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 टन, तन खिला खिलाचन मन हिला हिलाचन, तन खिला खिलाचन मन हिला हिलाचन, तड़ खिलाचा दूर दूर गिचकिला सिलाचन, तन खिला खिलाचन मन हिला हिलाचन, फिर खिलाचा दूर दूर गिचकिला सिलाचन, जूतयन बुनोचा जूतयन बुनोच ता उठवणियों चोंडी की, चट चोंडी की, दार दूं बटू अमा समाली की, जूतयन बुनोचा टानन टानन। सुमन जी जितना मुंह से बोल रहे थे उतना शरीर से भी बोल रहे थे और यही असली एक्सप्रेशन होता है, पूरा खुल के। एक बार और डाले आपके लिए। तेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे अरमा बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी ला 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 ला, तुझे भी न जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, तुझे भी न जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया,
मुझे क्या पता था एक बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। इसी का सर एक बंगाली वर्जन है। मने परे रूबी राय कविताए तुम्हाके एक दिन कत करे डेकेছি आज हाय रूबी राय डेके बोलो আমাকে তোমাকে কোথায় জানো দেখেছি। মনে পড়ে রুবি রায় রোজ জলা দুপুরে সুর তুলে নুপুরে রোজ জলা দুপুরে সুর তুলে নুপুরে বাস থেকে তুমি যাবে নামতে একটে কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়েও সে কে রাখি কোনো দিন ভাবতে। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে ডেকেছি আজ হায় রুবি রায় ডেকে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় জানো দেখেছি। आग से नाता नारी से रिश्ता आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया। मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे आए मुझे क्यों प्यार आया। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। वाह। इसी को और किसी भाषा में सर हिमाचली में गा सकता हूँ पहाड़ी में सर। मराठी में नहीं गा सकते? मराठी नहीं सर वहाँ पोस्टिंग नहीं रहा हूँ। कल भेज दीजिए। बहुत अच्छा बहुत एक हिमाचली सुनाऊंगा सर पहाड़ी। आप लोगों का साथ चाहिए थोड़ा सा सभी तो अच्छा लगेगा। विस्की विस्की पीनी विस्की 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 पीनी विस्की 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 पीनी विस्की 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 पीनी विस्की विस्की। जीवन मेरे आज मस्ती चाहिए चार काटने खाड़ू जीव मेरे आज मस्ती चाहिए चार काटने खाड़ू दुई गोरखे बाजार ले बेचू मगाऊ तीन दू दारू पीनी विस्की विस्की पीनी विस्की विस्की पीनी विस्की विस्की। इस सागराई दिया लंबरा हो इना छोरुआनु ओ इना छोरुआनु ले यो समझाए के भट्टा जांदे सिटी मार दे। इस सागराई दिया लंबरा हो इना छोरुआनु तू इना छोरुआनु ले यो समझाए के भट्टा जांदे सिटी मार दे। जंगल जो जाना असा चरण है गोरू पानी जो जाना असा भर न गड़ोलू लुकी छुपी कितने दिहाड़े मिलना हाँ चोरी चोरी कितने दिहाड़े मिलना हाँ। इस सागराई दिया लंबरा हो इना छोरुआनु ओ इना छोरुआनु ले यो समझाए के भट्टा जांदे सीटी मार दे। थैंक यू सर। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा मेरा गम कब तलक मेरा दिल तोड़ेगा। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। वाह 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 आप अच्छा गाते हैं आप नहीं बोल रहे। हाँ कौन इधर चलिए अभी थोड़ा उधर चलते हैं। हाँ अनिरुद्ध जी मैं आपके तरफ देख रहा हूँ पीछे देख रहे हैं। चलिए क्या वो रोद के बगैर गाइए। सर गाया तो कभी कुछ है नहीं मैंने हमेशा बजाया है गाया नहीं। बजाया काफी। इन्होंने लाल बोल दिया था आप बोलिए काला रंग। मैं आपका बिंदास बोल लगातार देखता रहा हूँ
वो जब देखता हूँ तो रोंगटे खड़ा कर देता है। आपकी जो एंकरिंग है वो देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। और मेरी प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि भ्रष्टाचारियों को सजा दें और देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। वाह। क्योंकि भ्रष्टाचार भी आतंकवाद से कम नहीं है और भ्रष्टाचारी भी आतंकवाद से कम नहीं है। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश मनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। थैंक यू सर। मैं सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार। एक फिल्म है 1970 की, पूरब और पश्चिम। उसमें एक गाना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, महेंद्र कपूर जी ने गाया था और इंदिवर ने लिखा था और उसको कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चाँद पे जाना मुश्किल था। धरती और चाँद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है।
जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, धन्यवाद। तो मौका मिला है नेशनल टेलीविजन सुरेश चौहान जी का थैंक यू गाना गाई देता हूँ। मौके पर चौका। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता। आप इधर। विक्रम जी, आज आपको भी गाना पड़ेगा। अभी आप तैयार रहिए, इसलिए आपको एडवांस में बता, अभी इनके बाद आपका नंबर है। यहाँ मोदी जी भी होते ना तो भी मैं उनको छोड़ता नहीं, ध्यान रखना। मैं पंजाबी सॉन्ग। हाँ। अमृतसरे दियां बड़ियां वे मैं खांदी ना, तू करेंदा अड़ियां वे मैं सहंदी ना। चना चनक तेरी बोदी मेरे हाथ, मेरी गुत्त तेरे हाथ। जे तू रखना है रख, जे तू कटना ही कट। मैयों तेरे नाल वसियां ते होर कोई वसे बिना, मैयों तेरे नाल कटियां ते होर कोई कटे बिना। अमृतसरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू। सॉरी सर जी। ठीक है कोई बात नहीं। लीजिए, कोई बचा है इधर तो इधर चलते हैं। सर मैंने वैसे गाना कब रहना है आगे उसी से रिलेटेड 2 लाइनें गाऊंगा बस। बिल्कुल। जानकी तू कहीं हार के रुक, जानकी तू कहीं हार के। कांटों पे चढ़ के मिलेंगे तारे बाहर के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। धन्यवाद। वाह 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 वाह। मैं गाना तो नहीं गा सकता, बट क्योंकि ये ऊपर प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम चल रहा है और ये आपका जो प्रोग्राम है पूरे देश भर में जाता है, क्योंकि ये जो अभी तक प्रोग्राम चला है बहुत ही संगीतमय चला है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो बात है, ये इकाई क्या करती है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। हर एक कोर्स का अपना अपना एक निश्चित कार्यक्रम दिया गया है। हर एक अपने हिसाब से वो अपना काम करते हैं और बखूबी कर रहे हैं। CSF को भी इसी तरह से औद्योगिक सुरक्षा जैसा उसका नाम है, हर एक जगह पे है, चाहे वो नभ में हो, चाहे स्थल पे हो या समुद्र में हो। ये एकमात्र फोर्स है जो तीनों जगह पे है। इस तरह की कोई फोर्स और जगह पे नहीं है। और इस चौथी जगह है, चौथी जगह है हमारे जैसे लोगों के दिल में भी। बिल्कुल। इसके साथ साथ में जो देश की सुरक्षा के साथ साथ में जो भारत के विशिष्ट व्यक्ति हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक निश्चित फोर्स बनानी थी। तब ये निर्धारित हुआ था कि CSF में से ही एक बटालियन बनाई जाए और वहीं पे ही हमारी जो इकाई है विशेष सुरक्षा दल या SSG उसका निर्माण हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जितने लोग यहाँ पे हैं, इनका जो कर्तव्य परायण है, हम अधिकारी लोग हैं, बट हमें खुद को इतना गर्व महसूस होता है। आप क्योंकि हमारे प्रोटेक्टी हैं, आप जानते हैं कि हमारे जो कमांडो है किस तरह से साथ रहते हैं। इस तरह से ना केवल दिल्ली में अपितु पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोटेक्शन में विशिष्ट लोग हैं। और हमारा जो देने का जो रहता है कि आप 24 घंटे, और इसमें कई बार हमें आपने भी जैसे देखा है कि जवानों को चेंज करना पड़ता है उसकी निर्धारित ड्यूटी के बाद।
अचानक से कई प्रोग्राम आते हैं और दूर दराज तक प्रोग्राम आते हैं, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक जाना, और बहुत जितने भी प्रोग्राम आते हैं वो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे बल जो इकाई है यहाँ पे कई लोग बैचलर हैं, अधिकांश लोग जो हैं शादीशुदा हैं, उनके बीवी बच्चे साथ में रहते हैं। बट जैसे ही कोई भी निर्देश प्राप्त होता है वो बिना सोचे समझे, चाहे दिन का समय हो, रात का समय हो, हमारा कार्य ऐसा है कि एक निश्चित जगह पे नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। ट्रेन में जाना होता है, कई बार आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इतनी दिक्कतें आती है। लेकिन इतने साल हो गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस इकाई में से इतने बल सदस्य काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोटेक्टी के तरफ से किसी तरह की कोई शिकायत आई हो, जिससे भी हम पूछते हैं वो हमेशा तारीफ करते हैं। तो मैं इससे पहले भी कोई और इकाई में भी रहा हूँ, बट इस इकाई में जो काम करके आपको गर्व महसूस होता है कि इस तरह के जो लोग हैं, साथ ही साथ चाहे हमारे डीआईजी विक्रम सिंह मान सर हो, चाहे कमांडेंट सर अनिल दामोर सर हो, या हमारा सेक्टर हो या हेडक्वार्टर हो या डीजी साहब हो, सभी का जिस तरह से मार्गदर्शन मिलता है, फोकस रहता है कि हम और अच्छे से अच्छा करें। ये यूनिट आज करीब करीब इसको 10 साल हो गए हैं, 2006 से लेकर आज 2017 हो रहा है। जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और जहाँ तक पहुँची है, और जिस तरह से भारत सरकार ने, चाहे MHA ने या हमारी फोर्स हेडक्वार्टर ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, और जिस तरह से हम सारा काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे जो बल सदस्य हैं उनके कर्तव्य परायण से हो रहा है। तो हमें भी खुशी होती है, और आप लोग आए हैं क्योंकि ये संगीतमय कार्यक्रम चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा है, बट जो हम काम करते हैं हम चाहते हैं कि वो काम भी लोगों को पता चले। बहुत लोगों को पता है, बट बिल्कुल, जिस तरह ऑपरेशन से का आदमी गाना भी कैसे गाता है आपने गद्दे में समझा दिया। और धन्यवाद इसलिए भी देना चाहेंगे क्योंकि मैं ऑप्स देखता हूँ, ज़्यादातर हमारा या तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है या ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है। हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि हमारे बीच में इतने टैलेंट भरे लोग भी हैं। तो आप आए हैं, ये जो टैलेंट उभर के आया है उसके लिए भी आपको धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। मान जी, मेरे को साफ लग रहा है कि वो पहला प्रश्न था वही उसका उत्तर ही आसान था। जो आपने बोला था ना कि वो पहले बंदूक निकलेगी पहले नजर जाएगी, अब इसमें आपने एकदम बिल्कुल अकेला खड़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे साथ गाओ तो फिर मेरे को भी हौसला अफजाई होगी। आई वुड रिक्वेस्ट कि एक गाना मिल के गाया जाए। आगे आइए। और इसमें साथियों एंड ऑल द गेस्ट, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लेट अस मेक इट अ कोरस सॉन्ग। एक कोरस करने से इट हैज़ अ डिफरेंट। तो साहब आप बताइए कौन सा, मैं साथ आपके ये थोड़ी सी मैंने चालाकी दिखा दी। फ्रैंकली ऐसे मौकों पे गाने हैं ना, याद आने में थोड़ा समय लगता है। सडनली आपको रिटायरमेंट के बाद आप क्या करने वाले हैं अभी समझ में आ रहा है कि राजनीति आएगी। कोई बात आपको जो अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भाभी जी को आंखों के सामने लो, वो तो फिर तो कुछ याद ही नहीं आएगा। ब्रह्मा तू मेरा धर्मा, तू तेरा सब कुछ मेरा सब कुछ, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा धर्म, तू मेरा धर्म कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, हे वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है,
ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। अब आपको समझ में आया कि आपका हेड क्यों बनाया इनको? यही लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। बहुत अच्छे। अब हमारे बीच एक जो छोटा मित्र है हमारा, उसके साथ हम सब गाएंगे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कुछ दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के रहट की आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले ले हीरे मोती। मेरे देश की धरती। मित्रों, आपने जोरदार तालियों के साथ इसका अभिनंदन करें। मित्रों, जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं या चैनल देखते हैं, आपने देखा होगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम मैं कभी भी नहीं करता हूँ। लोग दून की भाषा में एंटरटेनमेंट कह सकते हैं, गीत संगीत कह सकते हैं। मैंने क्यों आज ऐसा किया? क्योंकि जैसे योद्धा अपने बॉडी लैंग्वेज से इशारा देता है, संदेश देता है, एक डिप्लोमेटिक संदेश होता है। जब देश की सीमा पर दुश्मन घुसने के लिए बैठा हो, हमारे जवानों की सीना उसके बंदूक के निशाने पर हो, जब चाइना डोकलाम में अपना नाटक दोहराने के लिए हाथ पैर मारा हो, देश के विभिन्न जगह पर महत्वपूर्ण स्थानों पर आतंकवादी देश विरोधी कार्रवाई करने के लिए जिस दिन को चुनते हैं, उस आज़ादी के दिन के पूर्व संध्या पर मैं बड़े बातें भाषण करने के बजाय इस गीत संगीत और देशभक्ति पर गाने का इसलिए चयन किया क्योंकि हम दुश्मन को इशारा देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास भले कितनी ही ताकत क्यों ना हो, तू जितनी आजमानी है आजमा ले, हम तो इतने आराम से बैठे कि गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। आज के हमारे इस कार्यक्रम को जब दुश्मन पाकिस्तान, चाइना या देश विरोधी देखेंगे तो कहेंगे कि हम तो दिन रात लगाकर इस देश को तबाह करना चाहते हैं और इस देश के रक्षक कितने आराम से गाने गा रहे हैं। यही हमारे शक्ति का सबसे बड़ा परिचय है जो हमारे आज की बॉडी लैंग्वेज में दिया है। और इसलिए मैं हमेशा दहाड़ने के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन हमने कहा कि आज इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे और मान जी आपने बड़ा अच्छा सहयोग किया। टीम मेंबर की तरह आप इन सब में सम्मिलित, मैं आप सबका टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारा सागर रिपोर्टर जो इसको कोऑर्डिनेट करता है, आप सबका बड़ा आभारी हूँ बुलाया और आज का ये कार्यक्रम हुआ। हिंदुस्तान के सामने ये कार्यक्रम जाएगा तो निश्चित अच्छा संदेश लेकर जाएगा। दोबारा करते सब जय हिंद।
साथियों, वैसे तो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हमारे सीनियर कमांडेंट अनिल साहब देंगे, लेकिन जिस तरह से चवंके साहब ने हमारे साथ यहाँ पे वक्त गुजारा है और इतनी पेशेंटली ये, और देखिए हम हमेशा यूनिफॉर्म में होकर ये फक्र करते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड है और हम समय के बहुत पाबंद होते हैं कि इधर डॉट सेकंड पे चलते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मतलब ये सिविलियंस में कम ही देखा जाता है, लेकिन उनमें भी एक रेयर जो है चवंके साहब आज मुझे मिले हैं। इन्होंने कहा था कि 5:30 बजे डॉट में SSG में हूँगा, तो 5:35 पे ये गेस्ट हाउस में है। तो मैंने इनसे बातचीत के जिक्र में पूछा कि साहब 5:35 हो गए? तो साहब ने ये बोला कि मैं आपके गेट पे 5:30 पे एंटर कर गया था। तो देखिए ये एक ऐसा नहीं है कि एक आम नागरिक की बात है कि हम अपने आप को कितना डिसिप्लिन रखते हैं। ये हम फोर्स में हैं, हम यूनिफॉर्म में हैं, तो ये हम एज ए ड्यूटी करते हैं, लेकिन एक आम नागरिक, और उसमें भी जो अपने द्वारा अपने माध्यम से लोगों तक एक संदेश, एक डिसिप्लिन, एक देशभक्ति का एक पैगाम पहुंचा पाते हैं। आई मस्ट सैल्यूट चवंके साहब एंड इस टीम एंड इस चैनल और आपके सारे साथी जो आपके साथ इतने लगन से काम करते हैं। और हम यही सोचते थे कि जैसे हम फौज में तो हम मुश्किल में जाके ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज के दिन हम जैसे देखते हैं, जैसे आपका चैनल भी है, आप लोग बॉर्डर्स पे जा रहे हो, आप जंगल जंगलात में जा रहे हो, आप रेगिस्तान पे जा रहे हो, दिन रात शूटिंग कर रहे हो, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। तो आई मस्ट ऑल्सो सैल्यूट यू फॉर दिस थिंग। थैंक यू सो मच। तो जल्दी मिलते हैं दोबारा। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री विक्रम सिंह मान, भारतीय पुलिस सेवा उप महानिरीक्षक SSG से, कि वो श्री सुरेश चवानके जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें।